फिल्म का सीन शुरू होता है एक औरत से जो ड्रग्स का ओवरडोज ली हुई होती है और वह बुरी मौत मर रही होती है। उसे मरते हुए उसकी बेटी देख रही होती है। ये मूवी की दूसरी तरफ सीन में ये दिखाया जाता है कि रोज नाम का एक डॉक्टर है जो थेरेपिस्ट है। एक बार ड्यूटी के दौरान एक पेशेंट आती है जिसका नाम वीवर था। वीवर जो पेशेंट थी वो सदमा से गुजर रही थी। पेशेंट के बारे में ये बताया गया है वीवर के सामने उसके किसी प्रोफेसर ने खुद को हैमर से मार डाला था, जिसकी वजह से वो सदमा से गुजर रही है और वीवर काफी मेंटल स्टेट से गुजर रही थी और वो अपने आप को काफी चोट भी पहुंचा रही थी। डॉक्टर रोज वीवर को समझाती है और कहती है कि वो उसकी मदद करेगी, पर वीवर बोलती है कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। वीवर डॉक्टर को बताती है कि जब से उसने उसके प्रोफेसर को मारते देखा है तब से कोई उसका पीछा करते रहता है और एक स्माइल करता है। डॉक्टर रोज बोलती है कि यह उसका भ्रम है, पर वीवर बोलती है यह उसका भ्रम नहीं, उसे कोई सदमा भी नहीं है, वो सच बोल रही है। वो बताती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और उसे देखकर शैतानी स्माइल करता है। उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। डॉक्टर वीवर से पूछती है कि वो शैतान कैसा दिखता है, तब वो बताती है कि वो कोई भी रूप धारण कर लेता है और आपकी तरह देखकर मुस्कुराता है जब तक अपने आप को मार न ले। डॉक्टर को वीवर के बात पे यकीन नहीं होता। अचानक वीवर चिल्लाने लगती है। डॉक्टर को ये देखकर हेल्प के लिए फोन लगाती है और जब पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वीवर शांत हो चुकी है और उसके हाथ में वास का टुकड़ा है और वो उस टुकड़े से डॉक्टर के सामने ही अपना गला काट कर मार डालती है। ये देखकर डॉक्टर खुद सदमे में चली जाती है और अपने आप को शांत करने के लिए शराब पीने लगती है। जब वो शराब पी रही होती है तब वहाँ उसे कोने में वीवर स्माइल करती हुई नजर आती है। तभी वहाँ उसका मंगेतर टेरर आ जाता है। टेरर उसे रोनर पर ले जाता है। डॉक्टर रोज की बहन और उसका हस्बैंड भी शामिल होता है और वो रोज को अपने बेटे के शादी में इनवाइट करती है, पर रोज मना कर देती है क्योंकि उस दिन उसे कोई काम था। रोज की बहन होली उसके बचपन के घर को बेचने की बात करती है, पर रोज मना कर देती है और बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन डॉक्टर रोज वापस से अपने काम पर आ जाती है। फिर उसका एक्स बीएफ मिलने आता है जो एक्स जोल पुलिस ऑफिसर था। उसका एक्स बीएफ उससे उसके बीती हुई घटना के बारे में पूछता है, पर रोज उससे ठीक से बात किए बिना वहाँ से चली जाती है। रोज अपने ऑफिस में जाती है, वैसे ही उसको उसकी बहन का फोन आता है और वो डिनर में हुए बहस के लिए माफी मांगती है और अपने बेटे के बर्थडे के लिए फिर से इनवाइट करती है। तभी डॉक्टर को कार पार्किंग में फिर से वीवर स्माइल करती हुई नजर आती है। डॉक्टर घबरा जाती है और बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद डॉक्टर अपने पेशेंट केन को देखती है जो वीवर की ही तरह स्माइल करते रहता है। पेशेंट को देखने वो जैसे ही अंदर आती है, पेशेंट बोलता है कि वो भी मरने वाली है। वो बहुत घबरा जाती है, अपने स्टाफ को बुलाती है। स्टाफ के आने के बाद ही पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। इस हादसे के बाद बॉस रोज को छुट्टी लेने और कुछ दिन आराम करने को कहता है। इसी तरह सीन में दिखाई देता है कि रोज अपने सिस्टर के बेटे के लिए गिफ्ट पैक करा रही थी और अचानक घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। वो जाकर देखती है कि घर का मेन गेट बंद था। फिर वो देखती है कि उसके घर का पीछे का गेट खुला था और वो बहुत डर जाती है। रोज को अलार्म कंपनी से एक औरत का फोन आता है और वो बोलती है कि क्या कोई आया था, तो वो बोलती है कि कोई नहीं आया था और वो औरत उसे पीछे मुड़ने को बोलती है। रोज पीछे मुड़ती है तो फिर से फोन बजने लगता है और वो देखती है कि उसके हाथ में फोन नहीं था और वो फोन कॉल उसका इमेजिनेशन था। सेकंड फोन कॉल जो आता है वो रियल था और फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अगले सीन में वो अपने कैट मुस्टैच को खाना खिलाने के लिए ढूंढती है, पर वह रोज को कहीं नहीं मिलता। नाइट में रोज को फिर से नाइटमेयर आता है जिसमें उसने अपनी माँ को ड्रग ओवरडोज करते हुए देखा था और फिर वह वीवर के एक्सीडेंट वाले दिन का टेप सुनने लगती है। जैसे ही वह टेप सुन रही होती है वैसे ही उसे एक विस्पर सुनाई पड़ती है जिसमें उसे कोई रोज कहकर पुकार रहा होता है। रोज टेप को दोबारा चलाती है और उसे फिर से अपनी आवाज सुनाई देती है। उसे पास ही में एक डरावना चेहरा दिखाई देता है जिसे देखकर वह बहुत डर जाती है। वह खुद को बचाने के लिए चाकू उठा लेती है। तभी ड्राइवर भी उठकर और वहाँ रोज को चाकू पकड़े देख बहुत डर जाता है। अगले दिन रोज अपनी पहली थेरापिस्ट मेडेलिन के पास जाती है। रोज डॉक्टर मेडेलिन को अपने साथ हो रहे घटनाओं के बारे में
बताती है और वह कहती है कि शायद उसे इलाज की जरूरत है। डॉक्टर मेडेलिन कहती है कि अभी ऐसा करना ठीक नहीं हो सकता, वीवर की इंसिडेंट की वजह से उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा वापस आ गया हो। अगले दिन रोज अपनी बहन के बेटे के बर्थडे पार्टी में जाती है और वहाँ सबके साथ एंजॉय करने की कोशिश करती है। केक कट होने के बाद जब होली का बेटा रोज के लिए दिए हुए गिफ्ट को खोलता है तो उसके अंदर रोज की कैट मुस्टैच की लाश मिलती है। यह देखकर सभी घबरा जाते हैं और होली रोज पर चिल्लाने लगती है। रोज अपनी कैट को देखकर रोने लगती है और सबसे यही कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया। कोई रोज की बात पर यकीन नहीं करता। रोज को तभी वहाँ पर चेयर में बैठे हुए एक लड़की मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। यह देखकर रोज बहुत डर जाती है और जब पीछे मुड़ती है तो उसे वहाँ अपने पीछे पाती है, जिसे देखकर वह घबराकर पीछे शीशे के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसके दोनों हाथ घायल हो जाते हैं। अगले सीन में हम रोज को उसके हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ होली और प्राइवर किसी बात को लेकर बहस कर रहे होते हैं। अपने साथ हो रहे घटनाओं के बारे में बताती है और कहती है कि वह स्माइलिंग फेस वाली एंटिटी उसके पीछे पड़ी है। वह फ्रेवर को बार बार खुद पर यकीन करने को कहती है और फ्रेवर उसके बात को नकार देता है। वह कहता है कि ये पागलपन तुम्हारा जिन में मौजूद है। यह सुनकर रोज बहुत अपसेट हो जाती है और फ्रेवर पर चिल्ला देती है। उस रात को वह वीवर के बारे में जानने की कोशिश करती है, जहां उसे उसका प्रोफेसर गब्रियल मुनोज एक हैमर लेकर उसके सामने आ जाता है और स्माइल करने लगता है और उसका सामने ही अपने आप को हैमर से कूट कर मार डालता है। इसी बीच में रोज को फिर से एक विस्पर सुनाई पड़ती है जो रोज कहकर पुकार रही होती है। रोज अपने माँ की रूह के कमरे में घुसती हुई नजर आती है जो उसे मदद के लिए पुकार रही होती है। रोज इसी एंटिटी को इग्नोर करती है और सो जाती है। अगले दिन रोज वीवर के प्रोफेसर के घर जाती है और जानकारियाँ जुटाने की कोशिश करती है। प्रोफेसर की वाइफ बताती है कि मनोज की हालत अचानक ही बिगड़ गई थी और वो अपने आप से ही बातें करता था। वह अक्सर रात में चीखता चिल्लाता भी था। प्रोफेसर अपने वाइफ को बताते थे कि अक्सर उसे कोई एंटिटी स्माइल करते हुए नजर आती है जो उसे पागल बना रही है। वो रोज को प्रोफेसर की पेंटिंग दिखाती है जो काफी डरावनी थी। उस पेंटिंग को देखने से ये पता चल रहा था वह एंटिटी किसी मास्क की तरह अपने चेहरा बदलती है। एक पेंटिंग प्रोफेसर की भाई की भी थी जिसकी मौत 20 साल पहले हो चुकी थी। इससे साफ जाहिर होता है कि वह एंटिटी उसके भाई का रूप बदलकर भी उसके सामने आती थी। प्रोफेसर की वाइफ बताती है ये इंसिडेंट तब शुरू हुआ जब प्रोफेसर के सामने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान एक औरत ने खुदकुशी कर ली थी। रोज उस औरत का नाम जानने का कोशिश करती है। इसी वक्त तब प्रोफेसर की वाइफ समझ जाती है कि रोज रिपोर्टर नहीं है और वह उसे भगा देती है और अपने साथ हो रहे घटनाओं के बारे में बताती है और कहती है कि वही स्माइलिंग फेस वाली एंटिटी उसके पीछे पड़ी है। फिर हम रोज को उसके एक्स बीएफ के घर में देखते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर था। रोज और जोल मिलकर पता लगाते हैं कि जिस औरत ने प्रोफेसर के सामने खुदकुशी की थी उस औरत ने भी हाईवे में मृत इंसान को देखा था। रोज और जोल उस हाईवे की फुटेज को निकालने की कोशिश करते हैं जहां उन्हें पता लगता है कि वह आदमी भी मरने से पहले स्माइल कर रहा था। रोज तुरंत ही सारे प्रिंटिंग निकालकर अपने घर जाती है जहां फ्रेवर ने डॉक्टर मेडेलिन को बुला रखा था। ये देखकर रोज भड़क जाती है और उल्टा सीधा बोलकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में रोज होली के घर जाती है और वो सारे प्रिंटिंग दिखाती है जिसे देखकर होली भी इनकार कर जाती है। यहाँ हमें यह पता चलता है कि होली रोज को अपने पागल माँ के पास छोड़कर भाग जाती है जिसे वो रोज पर बहुत अत्याचार करती है और उसकी माँ का लाश भी रोज को ही मिला था जिसकी थरमा से रोज अभी तक निकल नहीं पाई है। इस घटना से टूटकर रोज कार में बैठ जाती है और बहुत जोर जोर से रोती है। जैसे जैसे दिन बीत रहा था उसकी हालत खराब होते जा रही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रोज कार में बैठी हुई थी तब जूल का फोन आता है और वो बताता है कि इस केस में 20 डायरेक्ट लिंक मिला है जिसमें हर इंसान मरता देख खुद कुछ दिनों बाद सुसाइड कर लेता है। पर उसमें से एक इंसान जो अपने बॉस को मरता हुआ देखता है पर वो खुद को ना मार के किसी और को मार डालता है और वो अभी तक जिंदा है जिसका नाम है रॉबर्ट। रोज और जोल जेल में रॉबर्ट से मिलने जाते हैं जहाँ रोज उससे पूछती है कि एकमात्र तुम ही ऐसा इंसान हो जिसने अपने बॉस को मरते हुए ना देखा लेकिन वह खुद
स्माइल इंटिटी के क्रश से बच गया। इस पर रॉबर्ट बोलता है कि इस इंटिटी को थर्मा चाहिए। वह घर हॉल में थर्मा पर फिर हमला करता है। उसे रोकने के लिए तुम्हें किसी की जान लेनी होगी, ना कि वो क्रश उस पर पैशन हो जाए। रॉबर्ट रोज से कहता है कि इस क्रश अभिशाप को हटाने के लिए तुम्हें भी किसी की जान लेनी होगी। यह सुनकर रोज बहुत सदमे में चली जाती है और फौरन अपने घर चली जाती है। कुछ देर बाद उसके घर डॉक्टर मैडलिन आती है और उससे पिछले दिन के लिए माफी मांगती है। डॉक्टर मैडलिन रोज के घर के अंदर जबरदस्ती आ जाती है। फिर रोज डॉक्टर को बताती है कि उसकी फैमिली पूरी तरह से उसे अकेला छोड़ चुकी है। उसी वक्त रोज को डॉक्टर मैडलिन का कॉल आता है, जिसमें वह रोज को बताती है कि सुबह से ही उसका कॉल ट्राई कर रही थी। फिर रोज डर जाती है कि उसके सामने बैठी डॉक्टर मैडलिन स्माइल करने लगती है और भयानक रूप धारण करने लगती है और उसके तरफ बढ़ने लगती है और रोज जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। फिर रोज चाकू लेकर अपने हॉस्पिटल चली जाती है और अपने पेशेंट केन को मार डालती है। अचानक सीन में ये दिखाया जाता है कि रोज केन को मारने का सोच रही थी, पर वो केन को असल में नहीं मारती है। फिर उसी वक्त अचानक उसका बॉस आ जाता है। वो रोज को हाथ में चाकू लिए देख लेता है और रोज को भर्ती होने के लिए कहता है। रोज वहाँ से अपने बचपन वाले घर में भाग जाती है।